बढ़ेंगे आगे। यूपी के हमीरपुर में सामूहिक बलात्कार की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है, जिसमें कार सवार 5 दबंगों ने एक 12वीं के छात्रा के घर में घुसकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे डाला और परिजनों के विरोध करने पर छात्रा के पिता को अपनी गाड़ी में बिठाकर बांधा ले गए, जिसके बाद उसको छोड़कर फरार हो गए। वहीं छात्रा की गंभीर हालत ने इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिसके बाद पुलिस ने अज्ञात 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है हमीरपुर से। में आज ग्राम परछछ के रामराज द्वारा सूचना दी गई कि उनकी पुत्री, जिसकी कल तबीयत खराब हो गई थी, उसे उल्टियाँ आ रही थी, आज उसे CHC दिखाने ले जा रहे थे, रास्ते में उसकी डेथ हो गई। इसके संबंध में बता रहे हैं कि 22/23 की रात में कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसकी पुत्री के साथ गलत काम किया गया और इसको भी गाड़ी में बैठा के रामराज को भी कहीं ले गए थे, बाद में छोड़ दिए। सूचना आज दिया इन्होंने थाने पर। संबंध में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। लड़की की डेड बॉडी की पोस्टमार्टम कराई जाए, पंचायतनामा भरा जा रहा है। कोई जाहिरा चोट अभी दिख नहीं रहा है, पोस्टमार्टम के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। तो छात्रा के साथ बलात्कार का मामला सामने आया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये नारा कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहा है। सरकार ने बेटी सुरक्षा को लेकर दावा किया था, लेकिन दावा जमीनी स्तर पर फेल होता हुआ दिखाई दे रहा है। यूपी में बलात्कार की घटनाएं लगातार बढ़ रही है। हमीरपुर से ये मामला सामने आया, जहां पर एक 12वीं की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद उसके पिता के साथ बर्बरता भी की गई। पिता को बंधक बना के ले गए, बांधा में छोड़ दिया और छात्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। ये दुखद खबर हमीरपुर से, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से निकलकर सामने आई। क्या बेटी सुरक्षित है? एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्योंकि सरकार बेटी की सुरक्षा यानी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन डेस्क भी खोल रखा है। बावजूद इसके बेटी सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में, ये कहना गलत नहीं होगा। तो आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है, कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन में हड़कंप समझ गया है इस घटना के बाद। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। 12वीं कक्षा में छात्रा पढ़ती थी। कार में सवार होकर 5 आरोपी घर में घुसकर बेटी के साथ बलात्कार किया। बलात्कार की घटना को अंजाम देने के बाद पिता को लेकर फरार हो गए, फिर बांदा में पिता को छोड़ दिया। दिल को दहला देने वाली यह खबर उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से सामने आई है, जहां पर बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा फेल साबित होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महिला सुरक्षा को लेकर हेल्पलाइन नंबर और हेल्प डेस्क बनाते हैं, दूसरी तरफ बेटियों के साथ अत्याचार के साथ बलात्कार रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां पर एक 12वीं कक्षा की छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार करने के बाद परिवार वालों के साथ जबरदस्ती करने का मामला सामने आया है। बेटी की मौत हो गई है, लड़की की मौत हो गई है इलाज के दौरान, लेकिन इस घटना के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से खलबली में आ गया है। आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। तो आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। अब देखना यह है कि कब तक अपराधी पुलिस के शिकंजे में आते हैं। लेकिन अपराध को कम करने को लेकर जो लगातार उत्तर प्रदेश में अभियान चलाया जा रहा है, बदमाशों में किसी भी तरीके का कोई खौफ पुलिस प्रशासन का नहीं आ रहा है। इसके पीछे की वजह क्या है, ये भी टटोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे पहले भी कई बलात्कार का मामला सामने आया है, सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। इतनी हद तक बर्बरता की जा रही है कि बलात्कार करने के बाद मौत के घाट बिटिया को उतार दिया जाता है। आखिर कब तक ये घिनौने मामले रुकेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। अब देखना ये है कि पुलिस की कार्रवाई इस पूरे मामले में कैसे देखी जाती है। पुलिस पूरी तरीके से सतर्क इस मामले के बाद नजर आ रही है। इन सबके बीच परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। तो ये मामला
उत्तर प्रदेश के हमीरपुर से निकलकर सामने आया। इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के कई जिले में बलात्कार की घटना सामने आई है। एक और ताज़ा मामला हमीरपुर से सामने आया है, जहां पर एक 12वीं की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। हरि माधव संवाददाता इस खबर पर जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हरि माधव, बलात्कार का फिर मामला उत्तर प्रदेश में सामने आया। जी, अगर बात की जाए हमीरपुर जनपद में तो ये सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है, जिस पर 12वीं की छात्रा के साथ ये दुष्कर्म हुआ और इलाज के दौरान ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। लेकिन क्या कुछ पुलिस की कार्रवाई में निकलकर सामने आया? क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई? तो उसमें जैसा कि बताना चाहेंगे कि हमीरपुर जनपद का ये मामला था, जिसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने मौके पर घटनास्थल पर जाकर कानूनी कार्रवाई की है और वहां पर 5 लोगों पर इस पर मुकदमा भी पंजीकृत किया गया है। देखिए, महिला हेल्प डेस्क भी बनाया गया है, हेल्पलाइन नंबर भी बनाया गया, बावजूद इसके बेटियां और महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? कहीं ना कहीं ये बड़ी घटना है जिसको आरोपियों ने अंजाम दिया है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से सख्ते में है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल पर जाकर मृतका के पिता से बात की और जिस पर जानकारी पूरी तरीके से ली गई है और अज्ञात जो 5 लोग हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया है। ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए पुलिस पूरी तरीके से कार्रवाई कर रही है, लेकिन ऐसी घटनाएं भी काफी हद तक जनपद में बड़ी संख्या में हो रही हैं। इनमें कहीं ना कहीं पुलिस अधीक्षक या पुलिस कर्मियों की कुछ ना कुछ नाकामी कही जाएगी, जैसा कि इस तरीके की घटनाओं पर रोक लगना चाहिए। और ये एक बड़ा मामला है जो सामूहिक दुष्कर्म हुआ और उसके मृतका के पिता को लेकर उन्होंने बांदा में छोड़ा और उसको इलाज के दौरान उस लड़की की मौत हो गई। क्या परिचित थे जो आरोपी थे, गैंगरेप करके फरार हुए हैं? कोई जानकारी आरोपियों को लेकर? लगभग ये बताया जा रहा है कि ये जो आरोपी थे वो मृतका के घर आए हुए थे और उनमें एक साधु भी बताया जा रहा है। जैसा कि गांव के लोगों की चर्चा का विषय है कि कहीं एक साधु भी आया था, ऐसा तो नहीं, कहीं तंत्र मंत्र विद्या की ओर इशारा भी करता है। इस पर भी पुलिस जांच कर रही है। लोगों का संदेह है कि उन 5 लोगों के साथ एक साधु भी आए थे। तो परिजनों को क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? वहीं अगर बात की जाए तो मृतका के पिता का तो आरोप है कि सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उसी के चलते उसकी बेटी की मौत हुई है। तो पिता ने कुछ बयान दिया है? हरि माधव जी जी, पिता ने कुछ बयान दिया है? वहां पर अगर बात की जाए तो पुलिस अधीक्षक ने घटना की जांच की है और जांच के बाद उन्होंने कहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद भी कुछ कारणों का पता चल सकेगा। वहीं पीड़ित पिता ने अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म हत्या करने का आरोप लगाया, कोतवाली में तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर लिया है और उनके अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई करने की पूरी कोशिश की जा रही है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अज्ञात के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। अभी आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल मामला दर्ज हो गया है और मामले पर पुलिस की जांच पड़ताल जारी है।